स्टूडेंट आज बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 4.2 के सॉल्यूशन के बारे में ना। चलिए देखते हैं क्वेश्चन में क्या बोल रहा है ना। बोला बिना प्रश्न किए सारणिकों गुणधर्मों का प्रयोग करके निम्नलिखित प्रश्न 1 से लेकर 5 तक को सिद्ध कीजिए ना। बोला आपको विदाउट एक्सपेंशन मैंने बिना इसको विस्तार पूर्वक हल किए ओनली यूज प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स। आपको क्या करना है, जो भी डिटर्मिनेंट्स की प्रॉपर्टीज है उसका यूज करके आपको साबित करना है ना। जो भी 1 से 5 तक क्वेश्चन दिया है उसको साबित करना है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 दिया है एक्स प्लस ए फिर वाई फिर बी दिया है, फिर वाई प्लस बी फिर जेड सी एक्स प्लस सी। आपको बोला इसको साबित करना कि इतना बराबर कितना 0। अब खुद ही सोचिए इस पे कौन सा प्रॉपर्टीज अप्लाई होगा। हमने एक प्रॉपर्टीज बताया था क्या, यदि किसी डिटर्मिनेंट्स की कोई एक मतलब पंक्ति हो चाहे कोई एक स्तंभ हो, अगर वो ऐड के रूप में है तो आप उसे दो अलग अलग डिटर्मिनेंट्स के रूप में लिख सकते हैं ना। तो हम भी क्या करेंगे, हम LHS ले रहे हैं ना, LHS ले रहा है। साबित करना है मतलब क्या, प्रूफ डेट आपको साबित करना है इतना बराबर इतना। बोला आपको प्रूफ डेट है ना, यानी आपको क्या करना है, साबित करना है। इसको सिंप्लीफाई करके आपको हर हालत में क्या 0 लाना है। तो हम LHS ले रहे हैं। LHS कितना दिया एक्स प्लस ए फिर वाई फिर बी फिर वाई प्लस बी फिर यहाँ पर जेड सी और एक्स प्लस सी। और हम जानते हैं क्या, यदि कोई डिटर्मिनेंट्स की कोई एक पंक्ति हो चाहे कोई एक स्तंभ हो, अगर वो ऐड के रूप में है तो उससे अलग अलग दो डिटर्मिनेंट्स के रूप में लिख सकते हैं ना। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, हम इसे दो अलग अलग डिटर्मिनेंट्स के रूप में लिखेंगे ना। तो जैसे यहाँ पर x, यहाँ का a और इधर का x, फिर इधर का y, फिर इधर का कितना v और इधर का कितना y, फिर इधर का कितना z, इधर का क्या c और इधर का कितना x। फिर क्या लिखेंगे प्लस, फिर इसको एक अलग डिटर्मिनेंट्स के रूप में लिखेंगे a b c वाला ना। तो फिर क्या x फिर a, अब इधर का लेंगे एलिमेंट्स a, फिर इधर का y फिर इधर का v और प्लस का फिर v है ना, फिर z फिर क्या c और इधर का c। और देखिए हम जानते हैं क्या, यदि किसी डिटर्मिनेंट्स की कोई दो पंक्ति हो चाहे कोई दो स्तंभ हो, अगर दोनों की शक्ल सेम हो यानी दोनों आइडेंटिकल हो, दोनों एक दूसरे के क्या समान हो, तो उसकी वैल्यू कितना होती है 0। तो ध्यान से कि इसकी शक्ल देखिए एक्स वाई जेड और एक्स वाई जेड यानी C1 एंड C2 कि जो भी एलिमेंट है क्या सेम है, आर आइडेंटिकल है ना, दोनों क्या है सेम है ना, दोनों समान है, आर आइडेंटिकल है ना, आइडेंटिकल यानी दोनों के एलिमेंट क्या है समान है, तो इसकी वैल्यू कितना होगा 0। फिर इसमें भी देखिए इसमें कौन कौन सेम है, तो इसमें क्या है, इसमें देखिए ये एक्स वाई जेड क्या C1 है और एक्स वाई जेड इसमें क्या C3 है ना, तो हम क्या रहेंगे C3 लिखेंगे ना। और इसमें देखिए क्या, फिर इसमें क्या सेम है, ये C2 और ये C3, तो C2 एंड C3 आर आइडेंटिकल है ना। आइडेंटिकल मतलब होता है सेम समान है, इसलिए इसकी भी वैल्यू कितना होगा 0 और इसकी भी वैल्यू कितना होगा 0। जब दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये दोनों को दोनों ये एलिमेंट क्या है C2 और C3 का दोनों का एलिमेंट क्या है सेम है, दोनों आइडेंटिकल है। तो हम जानते हैं यदि किसी मैट्रिक्स का दो मतलब क्या, दो मतलब कोई पंक्ति हो चाहे दो स्तंभ, अगर दोनों के एलिमेंट क्या है सेम है तो उसकी वैल्यू 0 होती है। तो इसकी वैल्यू 0 और प्लस इसकी वैल्यू भी 0, तो बराबर कितना आ जाएगा 0 है ना। तो बराबर लिख देंगे 0 RHS। हमको यही साबित करना था ना, बस प्रूव्ड है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ना। चलिए सेकेंड क्वेश्चन देखा जाए ना। सेकेंड क्वेश्चन इसको ये साबित करना है ना, प्रूव दैट। क्वेश्चन क्या दिया है, a माइनस बी फिर b माइनस सी फिर c माइनस a फिर b माइनस c माइनस a और a माइनस b फिर c माइनस a माइनस b और b माइनस c बराबर को कितना लाना है 0 लाना है। तो चलिए इसको सिंप्लीफाई कीजिए। हमको LHS बराबर क्या लाना है RHS लाना है, तो हम LHS ले रहे हैं। LHS जो भी दिया उसको लिखिए कितना a माइनस बी b माइनस c फिर कितना c माइनस a फिर b माइनस सी माइनस a और a माइनस b।
फिर ये कितना सी माइनस ए माइनस बी और बी माइनस कितना सी। हमको बराबर कितना लाना है, 0 लाना है। तो चलिए इस पर हम कोई ऑपरेशन अप्लाई करेंगे ना। देखिए क्या, अगर हम इसे क्या कर रहे हैं, अगर सभी के सभी एलिमेंट को ऐड करें, जैसे यहाँ अगर ऐड कर रहे हैं ना, जैसे ये R1 हो गया, ये R2 हो गया, ये R3 हो गया, हम क्या कर रहे हैं, R1 को चेंज कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं जी, R1 को चेंज कर रहे हैं। R1 को चेंज करके क्या कर रहे हैं, हम R1 प्लस R2 प्लस R3 को हम क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। देखिए अगर हम ऐड करने जाएंगे तो माइनस का भी इधर प्लस का भी कट जाएगा, फिर माइनस का सी और प्लस का सी कट जाएगा, फिर प्लस के माइनस के कट के क्या हो जाएगा, यहाँ पर 0 बचेगा। ऐसे इधर सबका ऐड करने पर देखिए माइनस का सी या प्लस का सी कैंसिल, फिर माइनस के प्लस के कैंसिल, प्लस का भी माइनस का भी कितना कैंसिल, यहाँ बचे कितना 0। फिर ऐसे इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो माइनस के प्लस के कैंसिल, फिर माइनस के भी प्लस के भी कैंसिल, फिर प्लस का सी माइनस का सी कैंसिल, तो कितना सभी के सभी एलिमेंट 0 हो जाएंगे। और हम जानते हैं यदि किसी डिटरमिनेंट्स की कोई एक पंक्ति हो चाहे कोई एक स्तंभ हो, उसके सभी एलिमेंट क्या हो, 0, तो उसकी वैल्यू कितना होती है, 0 होती है। तो चलिए ये ऑपरेशन अप्लाई किया जाए ना। तो हम क्या कर रहे हैं, R1 को चेंज कर रहे हैं। तो R1 को चेंज कर रहे हैं कैसे, R1 ये R2 और R3 को ऐड करेंगे। तो चलिए ऐड कीजिए। तो मैंने ऐड किया तो क्या यहाँ पर कितना जा रहा है, 0 आ जा रहा है। फिर यहाँ भी ऐड किया तो कितना आ गया, यहाँ भी 0 आ गया। फिर इसको भी ऐड किया तो कितना आ गया, 0 आ गया। और बाकी R2 तो जेम करते हुए रहेगा, B माइनस सी, फिर C माइनस ए, फिर A माइनस बी, फिर बोला कितना C माइनस ए माइनस बी, फिर B माइनस कितना C। और हम जानते हैं यदि किसी डिटरमिनेंट्स के और कोई एक पंक्ति हो चाहे कोई एक स्तंभ हो, उसके सभी एलिमेंट क्या 0 है, तो उसकी वैल्यू कितना होती है, 0 होती है। देखिए तीनों को तीनों क्या है, 0 है। अगर आप नहीं भी जानते तो निकाल सकते। देखिए कैसे, अगर हम इसको एक्सपेंड करते हैं क्या, R1 देखिए R1 के अलॉन्ग क्या कर एक्सपेंड कर रहे हैं, तो इसकी वैल्यू अगर निकालने जाएंगे तो ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, तो सबका सब क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो बराबर कितना आएगा, 0 RHS। और हमको यही साबित करना था ना, तो प्रूव्ड है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखा जाए ना, क्या बोल रहा है ना, इसको भी क्या करना, हमको साबित करना है, प्रूव दैट। क्या बोला है, देखिए जो भी एलिमेंट दिया 2 7 65 3 8 75 5 9 86 है ना, इक्वल टू आपको कितना लाना है, 0 लाना है। तो आपको इतना साबित कर, इतना बड़ा क्या लाना है, 0 लाना है। चलिए तो हम ले रहे हैं क्या, LHS ले रहे हैं। LHS जो भी दिया है उसको लिखिए, 2 7 65 3 8 75 5 9 86। देखिए हम जानते हैं यदि किसी डिटरमिनेंट से है ना, यदि किसी डिटरमिनेंट से कोई मतलब क्या कोई चीज़ कॉमन होता है तो उसको हम लोग निकाल सकते हैं। तो देखिए ये 2, ये C1 को जेम करते हैं, लिखिए 2 3 5 7 8 9। इसको देखिए कैसे लिख सकते हैं ना, जैसे अगर देखिए 7 में 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 63, यानी 7 9 63, और 63 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएंगे, 65 हो जाएंगे ना। तो इसको ऐसे सिंप्लीफाई किया, जैसे इसको लिखा है 7 गुणे 9, 7 9 63 और 2 ऐड कर दिया 65। फिर इसमें भी 9 से गुणा किया, देखिए 8 72 और 3 कितना 75। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 8 गुणे 9 8 9 72 और ये 3 जोड़ा है 75। फिर इसको ऐसे ही लिखिए, तो 9 गुणे 9 81, अब प्लस कितना जोड़ा है 5, यानी कितना हो जाएगा 86 हो जाएगा। और हम जानते हैं किसी मैट्रिक्स में, क्या बोलेंगे, डिटरमिनेंट्स में अगर कोई भी चीज़ क्या कॉमन हो तो उसको हम बाहर निकालते हैं। तो हम ऐसे, और जानते हैं कोई भी डिटरमिनेंट्स क्या ये ऐड के रूप में हो तो उसे अलग अलग डिटरमिनेंट्स के रूप में हम लिख सकते हैं ना। तो चलिए देखिए कैसे लिखेंगे इसको हम, इसके 2 अलग अलग पहले डिटरमिनेंट्स के रूप में लिखेंगे है ना, क्योंकि दोनों ये क्या ऐड के रूप में है। तो पार्ट ये 1 हो जाएंगे और ये पार्ट 2 हो जाएगा ना। तो चलिए इसको कैसे लिखेंगे, कितना दिया 2 3 फिर कितना 5 7 8 9 और इधर वाला पार्ट लिखिए कितना 7। अब देखिए जानते हैं क्या सब में, देखिए 7 इंटू कितना 9, फिर यहाँ पे कितना 8 इंटू 9, फिर इधर कितना 9 इंटू 9, फिर क्या लिखेंगे प्लस। अब इधर वाला पार्ट को लेंगे ना, तो ये 2 3
फिर कितना 5, फिर 7 8 9, 7 8 9, और इधर वाला पार्ट कितना 2 3 5, 2 3 5 है ना। और हम जानते हैं यदि किसी डिटरमिनेंट में कोई भी चीज़ क्या हो कॉमन हो तो उसको हम बाहर ले सकते हैं। देखिए इसमें सब में क्या 9 कॉमन है, तो 9 को बाहर ले सकते हैं ना। 9 को कहेंगे तू बाहर निकालो ना, तो इस 9 को बाहर निकाल दिए, तो यहाँ कितना बचा 2 3 5 7 8 9, यहाँ कितना बचा 7 8 9। इस 9 को तो सबको बाहर निकाल लिया ना। फिर प्लस ये बात देखिए कितना 2 7 2 3 8 3 5 9 5 है ना, ये 9 लिखा ना। अब देखिए हम जानते हैं यदि किसी डिटरमिनेंट में है ना कोई भी रो हो या कोई भी कॉलम्स हो ना, अगर उसकी जो भी सभी के सभी एलिमेंट क्या आइडेंटिकल हो यानी सेम हो तो उसकी वैल्यू कितना होती है 0 होती है ना। तो यहाँ पे देखिए ये C2 है, ये C3 है, C2 एंड क्या C3 आर आइडेंटिकल, तो इसलिए इसकी वैल्यू कितना होगी जी 0 होगी। और आइडेंटिकल, आइडेंटिकल मतलब क्या होता है, आइडेंटिकल मतलब होता है सेम, यानी सेम है, इसलिए इसकी वैल्यू कितना हो जाएगी 0 हो जाएगी। और इसमें देखिए कोई सेम है, यहाँ पर देखिए C1, ये C1 देखिए शक्ल, C1 की शक्ल देखिए, और फिर C3 की देखिए, और ये और ये है आइडेंटिकल है, आइडेंटिकल, इसलिए इसकी वैल्यू कितना होगी 0, इसकी वैल्यू 0। फिर यहाँ पर क्या बचा देखिए, यहाँ बचा 9 और इसकी टोटल वैल्यू क्या होती है 0, फिर इसकी वैल्यू कितना 0, और 9 इंटू 0 0 0 0 ऐड करेंगे कितना होगा 0 बराबर कितना RHS, और हमको यही साबित करना था ना, तो लिख देंगे क्या प्रूफ है ना। तो प्लीज फॉर द वीडियो टू नोट इट डाउन। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखा जाए ना। आपको बोले इसको भी क्या करना है साबित करना है ना। देखिए क्या दिया डिटरमिनेंट्स क्या दिया है 1 BC A इंटू बी प्लस सी, फिर 1 CA B इंटू सी प्लस ए, फिर 1 AB C इंटू ए प्लस बी इक्वल टू कितना लाना आपको 0 लाना है। तो चलिए देखते हैं ना, इसको सिंप्लीफाई कीजिए। हम ले रहे हैं क्या LHS, कितना दिया है 1 BC A इंटू बी प्लस कितना C, फिर 1 ये CA कितना B इंटू सी प्लस ए, फिर 1 ये AB C इंटू ए प्लस बी, ये LHS है ना। अब थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कीजिए, कैसे, ये 1 1 1 ये BC, फिर ये CA, फिर ये AB जो कहते हैं। अब इसकी क्या करें मल्टीप्लाई कीजिए, A में B से गुणा करेंगे तो कितना होगा AB, फिर प्लस है तो प्लस, A में C से कितना होगा AC, फिर इसको थोड़ा सिंप्लीफाई गुणा कीजिए ना, B में C से कितना होगा BC, फिर B में A से कितना होगा AB, फिर देखिए C में A से कितना होगा CA, फिर C में B से कितना होगा BC है ना। और फिर देखिए हम जानते हैं यदि किसी डिटरमिनेंट से कोई पंक्ति हो चाहे कोई स्तंभ अगर वो ऐड के रूप में है तो उससे हम क्या कर सकते हैं दो अलग अलग डिटरमिनेंट्स के रूप में लिख सकता है ना। तो हम इसको क्या करेंगे दो अलग अलग डिटरमिनेंट्स के रूप में लिखेंगे है ना। तो चलिए लिखिए इसको ना, कैसे आप लिख सकते हैं ना, लेकिन देख रहे हैं कि अगर लिख रहे हैं दो अलग अलग लिखेंगे, अगर हम इसको दो अलग अलग लिखने जाएंगे तो अगर किसी का शक्ल किसी से मैच नहीं करेगा तो हम क्या करते हैं, अगर हम इसको ऐड कर दें तो AB BC CA, और इसको भी ऐड कर रहे हैं AB BC CA, और इसको भी ऐड कर रहे हैं तो AB BC CA, तीनों एक जैसा हो जाए शक्ल तो उसको हम बाहर निकाल सकते हैं। तो सबसे बेटर क्या रहेगा, आप क्या कीजिए C2 और C3 को ऐड कीजिए। तो हम क्या कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं C2 को चेंज कर रहे हैं, C2 को चेंज करके C2 और C3 को क्या कर रहे हैं हम ऐड कर रहे हैं। तो चलिए ये अप्लाई किया जाए। चलिए 1 है तो 1 हम किसको चेंज कर रहे हैं C2 को चेंज कर रहे हैं C2 और C3 दोनों को ऐड करके, तो जोड़ी ऐड कीजिए। तो ऐड करेंगे तो ये AB ये BC और ये क्या AC है ना, चाहे CA लिखिए AB प्लस BC प्लस कितना CA, और इधर क्या है जो भी एलिमेंट है थर्ड वाला लिखिए इसको कितना AB और प्लस कितना AC, फिर इसको ऐड कीजिए
ए बी बी सी सी ए। तो यहाँ क्या लिखेंगे, ये 1 है तो 1 ही रहेगा। जब इसको देखिए हम C2 को चेंज कर रहे हैं, C2 और C3 को ऐड कर रहा है, तो जोड़िए ए बी बी सी सी ए। तो यहाँ क्या लिखेंगे, ए बी बी सी सी ए। ये से देखिए ये तो जो कहते रहेगा, ये बी सी प्लस क्या ए बी है ना। चलिए इसको भी हम क्या कर रहे हैं, जो कहते हैं रखेंगे। तो ये 1, अब क्या कर रहे हैं हम C2 को चेंज कर रहे हैं, तो ए बी, ये बी सी, ये सी है ना। तो ये ए बी बी सी और सी ए, और फिर ये तो जो कहते हैं रहेगा सी ए प्लस कितना बी सी। और ध्यान से देखिए ये C2 में सब में क्या है, ए बी बी सी सी ए बी बी सी सी ए बी बी सी सी ए। तो इसको कहेंगे तू बाहर निकाला ना, तुम्हारा इलाज करना है ना। तो देखिए निकालिए इसको बाहर, ए बी प्लस बी सी प्लस कितना सी ए। जो ही इसको बाहर निकालेंगे तो यहाँ क्या बचेंगे 1, यहाँ भी कितना 1 और यहाँ भी कितना 1, और यहाँ से इसको बाहर निकालेंगे तो क्या बचेगा 1, और इसको यहाँ से बाहर निकालेंगे क्या बचेगा 1, और इसको यहाँ से बाहर निकालेंगे क्या बचेगा 1, और बाकी बेचारा ये जो कहते हैं रहेगा ए बी ए सी बी सी ए बी फिर सी ए प्लस कितना बी सी। और देखिए हम लोग जानते हैं यदि किसी डिटरमिनेंट्स के अगर कोई भी दो पंक्ति हो चाहे कोई दो स्तंभ, अगर दोनों की एलिमेंट क्या आइडेंटिकल हो तो उसकी वैल्यू कितना होती है 0। तो यहाँ पर क्या ए बी बी सी और प्लस कितना सी ए। देखिए यहाँ पर C1 और C2 क्या आइडेंटिकल है ना, तो लिखेंगे चूँकि C1 एंड C2 आर आइडेंटिकल, इसलिए इसकी वैल्यू कितना होगा 0। तो इंटू कितना हो जाएगा 0, तो गुणा करें कितना आएगा 0 बराबर RHS। और हमको यही प्रूव करना था, तो क्या लिख देंगे प्रूव्ड है ना। तो प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखा जाए ना, इसको भी आपको साबित करना है प्रूव दैट। तो ये क्वेश्चन क्या दिया, बी प्लस सी क्यू प्लस आर वाई प्लस कितना जेड, फिर सी प्लस ए आर प्लस पी जेड प्लस एक्स, ए प्लस बी पी प्लस क्यू और एक्स प्लस वाई बराबर आपको लाना है कितना 2 इंटू ए पी एक्स बी क्यू वाई सी आर जेड। देखिए आपको इतना और इतना साबित करना है, तो सबसे पहले साबित करने से पहले हम क्या करेंगे, पहले हमको 2 लाना जरूरी है, उसके बाद ये सारा स्टूडेंट लाने की कोशिश करेंगे ना, एलिमेंट लाने की कोशिश करेंगे। तो हम ले रहे हैं LHS ये ले रहे हैं ना, जो भी LHS उसको रख लिया ना। अब LHS पे क्या कर रहे हैं हम, लेके इस पर हम क्या कर रहे हैं, हमको लाना है क्या, हमको पहले 2 लाना है। तो अगर इसको मैं ऐड करना शुरू करें, देखिए इधर ऐसे ऐड करें ना, R1 को R2 को R3 को अगर ऐड करना जाए, जैसे कि यहाँ पर एगो B और यहाँ पर B, तो 2 को B हो जाएगा, फिर 2 को C हो जाएगा, फिर 2 को A हो जाएगा। तो हम क्या कर रहे हैं, ऑपरेशन सप्लाई कर रहे हैं ना LHS पे है ना। तो LHS क्या दिया है, जो भी LHS उसको लिखिए कितना दिया है, B प्लस सी क्यू प्लस आर वाई प्लस कितना जेड, सी प्लस ए आर प्लस पी जेड प्लस एक्स, ए प्लस बी पी प्लस क्यू और एक्स प्लस कितना वाई। हम इस पर क्या कर रहे हैं, ऑपरेशन सप्लाई कर रहे हैं। देखिए हम क्या कर रहे हैं, R1 को चेंज कर रहे हैं और R1 R2 और R3 को ऐड कर रहे हैं। तो चलिए ऑपरेशन सप्लाई कीजिए। देखिए जब ऐड करने जाएंगे तो यहाँ पर क्या एगो ए यहाँ पर एगो बी, 2 को ए हो जाएगा, फिर 2 को बी हो जा रहा है, 2 को सी हो जा रहा है ना। तो यहाँ पर क्या हो जा रहा है, इसको हम ऐड करने जा रहे हैं, तो देख रहे हैं क्या 2 को ए हो जा रहा है, 2 को बी हो जा रहा है, 2 को सी हो जा रहा है। लेकिन और इसमें भी ऐड करने जाएंगे तो क्या मिल रहा है हमको, यहाँ पर मिल रहा है क्या, यहाँ पर मिला क्या 2 को क्यू मिल जाएगा, 2 को आर मिल जाएगा, 2 को पी मिल जाएगा, और यहाँ भी 2 को वाई मिल जाएगा, 2 को जेड मिल जाएगा, 2 को एक्स मिल जाएगा ना। तो 2 उसमें से सब में से क्या करेगा, हम बाहर निकाल लेंगे आसानी से ना। तो चलिए आप अप्लाई कीजिए। तो हम क्या करते हैं, ऐड कर रहे हैं, तो ऐड कीजिए। तो ऐड करने जाएंगे तो कितना जाएगा, 2 को बी हो जाएगा,
दो को ए हो जाएगा, दो को बी हो जाएगा, दो को सी हो जाएगा, सब में से दो कॉमन निकाल लेते हैं तो ए बी सी बचेगा, क्योंकि जब ऐड करने जा रहा था दो एकम दो ए हो जाएगा, दो बी हो जाएगा, दो सी हो जाएगा। उसी बात को कहने का क्या, दो को बाहर निकाल लिया। फिर इसको भी ऐड करने जा रहे हैं तो दो को बाहर निकाल लीजिए तो क्या बचेगा, पी बचेगा, क्यू बचेगा और प्लस आर बचेगा, क्योंकि जब ऐड करने जाएंगे तो दो को पी आ रहा है, दो को क्यू आ रहा है, दो को आर बच रहा है, तो दोनों में से आर कम, दो बाहर निकालिए। देखिए गुणा करेंगे तो उतना ही है, दो पी फिर दो क्यू दो आर। फिर इसको भी ऐसे लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x + y + कितना z। इसको भी ऐड करने जाएंगे तो दो को x, दो को y, दो को z वर्ड है ना। अब इसको लिखिए c + a r + v और ये z + x। इसको लिखेंगे a + b p + q x + कितना y। अब क्या कर रहे हैं हम, सब में से क्या कर रहे हैं, दो कॉमन निकाल रहे हैं। देखिए यहाँ भी दो है, यहाँ भी दो है और यहाँ भी दो है। तो हम जानते हैं यदि किसी डिटरमिनेंट्स में कोई पंक्ति में चाहे कोई स्तंभ है, केवल किसी भी मतलब रो या कोई किसी पंक्ति में कोई कॉमन हो तो उसको बाहर ले सकते हैं। तो यहाँ सबको दो को हम क्या कि बाहर निकाल ले रहे हैं, है ना। सभी दो को हम क्या कर रहे हैं, बाहर निकाल ले रहे हैं। अब देखिए अगर हम क्या करते हैं, यहाँ पर सिंगल एलिमेंट लाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यहाँ पर सिंगल एलिमेंट दो है तो दो तो ला दिए। अब यहाँ पर सिंगल एलिमेंट लाने की कोशिश करेंगे तो सिंगल एलिमेंट कैसे आएगा। और देखिए R1 में से हम क्या करते हैं, अगर R2 को चाहे R3 किसी को घटाते हैं तो यहाँ पर सिंगल एलिमेंट बच जाएगा ना। तो हम क्या करते हैं, इसको ऐसे ही सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए कैसे हम क्या कर रहे हैं, R1 को चेंज कर रहे हैं और R1 में से क्या कर रहे हैं, R1 में से हमको देखिए APX लाना है, हमको APX लाना है। तो हमको APX लाना तो यहाँ पे एज रहना चाहिए, तो ए बच नहीं रहा है ना। तो अब क्या कीजिए, हम R1 में से हम R3 को ही घटा रहे हैं। तो R1 में से R3 को घटाइए, तो घटाने जा रहे हैं तो घटाइए। देखिए कैसे R3 को घटा रहे हैं, तो इसमें से देखिए AB में से घटाएंगे तो AB तो बचे क्या, यहाँ पर C बचेगा, तो यहाँ पर लिखेंगे कितना C लिखेंगे। फिर R1 में से R3 घटा, P + Q घटाएंगे तो P + Q खत्म, बचे कितना R बचेगा, तो यहाँ पर R लिखेंगे। फिर इसमें से घटाएंगे x + y, यहाँ भी x + y कैंसिल, बचे कितना, यहाँ पर z बचेगा, तो CR z। ये बाकी सारा दोनों एलिमेंट जो हम कहते हैं लिखेंगे, तो क्या है C + a R + p और ये z + x है ना। फिर ये क्या है a + b, फिर क्या p + q और फिर क्या x + y। अब देखिए हमको CR Z, देखिए एगो तो आ गया, इसको उठा के रख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं, एगो तो आ गया ना। फिर क्या करते हैं हम और कहीं एक जगह क्या एक सिंगल एलिमेंट लाने की कोशिश करते हैं। तो सिंगल एलिमेंट आएंगे कैसे, अगर देखिए क्या करते हैं हम क्या करते हैं, R2 को चेंज करते हैं। अब किसको, R2 को चेंज कर रहे हैं। अगर R2 में से हम क्या करें, R2 में से अगर क्या करें हम R1 को घटा लें, तो यहाँ पर देखिए जैसे C + a में से C गया तो बचे कितना A बचेगा, तो यहाँ पर सिंगल एलिमेंट आ जाएगा आसानी से ना। तो चलिए सिंगल एलिमेंट का लाने की कोशिश कर रहे हैं ना। तो ये R1 जो कहते हैं CR, ये Z तो जो कहते हैं रहेंगे। हम तो R2 को चेंज कर रहे हैं, R2 में से R1 घटा रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं हम, R2 में से R1 घटाइए, तो देखिए C + a में से C गया तो बचे कितना, यहाँ पर A बचेगा। R + p में से R गया तो क्या बचेगा, यहाँ P बचेगा। और Z + x में से Z गया तो क्या बचेगा, X बचेगा। R3 जो हम कहते हैं A + b P + q और x + y। फिर देखिए अब यहाँ पर हम सिंगल एलिमेंट लाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर दो जगह तो आ गया, देखिए APX था ना, APX ये भी आ गया। हमको सिंगल एलिमेंट यहाँ भी लाने की कोशिश करेंगे। तो सोचेंगे सिंगल एलिमेंट आए कैसे, और R3 में से R2 को घटाएंगे तभी आएगा ना। तो चलिए यहाँ भी R3 को चेंज कर रहे हैं और R3 में से क्या कर रहे हैं हम, R3 में से R2 को माइनस कर रहे हैं। तो चलिए ऑपरेशन सप्लाई कीजिए ना। ये R1 जो हम कहते हैं C R Z A P X, हम तो R3 को चेंज कर रहे हैं और R3 में से R2 घटा रहे हैं। तो A + b में से A गया तो क्या बचेगा, यहाँ B बचेगा। और P + Q में से क्या P गया तो क्या बचेगा, Q बचेगा। X + y में से X गया बचेगा, Y बचेगा। अब देखिए हमको क्या करना है, केवल इसको क्या करना है, सेपरेट कर देना है। यानी देखिए हमको पहले APX चाहिए, तो APX यहाँ पर है, इसको उठाकर यहाँ रख देंगे।
फिर हमको क्या चाहिए, बी क्यू वाई चाहिए, तो इसको उठा के यहाँ रख देंगे, है ना। और फिर क्या, सी आर जेड चाहिए, तो इसको उठा के यहाँ पर रख देंगे, तो हमारा ये साबित हो जाएगा ना। तो क्या कर रहे हैं, थोड़े से इरेज कर रहे हैं ना, उसके बाद उतना लाने की कोशिश कर रहे हैं ना। इस क्वेश्चन को इरेज कर रहे हैं, देखिए कैसे। तो इस पे ऑपरेशन सप्लाई ये कर रहे हैं ना, हमको क्या चाहिए, ए पी एक्स चाहिए ना। तो हम क्या कर रहे हैं, R1 की जगह क्या कर रहे हैं, R2 को रख दे रहे हैं, और R2 की जगह R1 को रख दे रहे हैं, यानी इसको उठा के यहाँ रख दे रहे हैं और इसको उठा के यहाँ रख दे रहे हैं। हम जानते हैं यदि किसी डिटरमिनेंट में किसी को मतलब कोई दो पंक्ति चाहे कोई दो स्तंभ को चेंज करते हैं तो उसकी मैग्नीट्यूड क्या होता है, चेंज हो जाता है ना। तो अगर चेंज करने जा रहे हैं तो ये प्लस का 2 होता है, माइनस का 2 हो जाएगा ना। चलिए चेंज कीजिए। तो हम क्या कर रहे हैं, एफ पी एक्स को ऊपर लेके जा रहे हैं, ए पी एक्स, और सी आर जेड को नीचे ला रहे हैं, सी आर जेड। ये तो जेम करते हुए रहेंगे ना, बी क्यू वाई जेम करते हैं, बी क्यू वाई। फिर जानते क्या, अब हमको क्या करना है, इसको आपस में कंपेयर कर रहा है ना, कंपेयर करना, क्योंकि हमको इतना लाना है। तो ये पी एक्स आ गया, अब इसको उठा के यहाँ कर दे, इसको उठा के यहाँ कर दे, और इसको उठा के यहाँ कर दे ना। यानी क्या कर रहे हैं, हम R2 को इंटरचेंज कर रहे हैं R3 से, और R3 को R2 से इंटरचेंज कर रहे हैं। तो देखिए क्या कर रहे हैं, हम जानते हैं फिर क्या कर रहे हैं, दो को पंक्ति के चाहे दो को स्तंभ को चेंज करेंगे तो उसका सिंबल क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। यानी उसका सिंबल क्या होता है जी, चेंज हो जाता है। तो क्या करेंगे हम, सिंबल चेंज हो जाता है तो इसको चेंज करने का कोशिश करेंगे ना। चलिए देखिए कैसे, ये माइनस सिंबल सब क्या हो जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा ना। अब क्या कीजिए, ए पी एक्स है तो ए पी एक्स, हम क्या करें, इसको उठा के यहाँ पर रख रहे हैं, बी क्यू वाई, ये सी आर जेड को नीचे ला रहे हैं, सी आर जेड, और हमको यही लाना था। देखिए दोनों की शक्ल क्या है, सेम है, प्लस तो लिखता नहीं है ना, शक्ल सेम है, तो बराबर क्या, आर एच एस, और लिख देंगे क्या, ना। तो प्लीज़ फॉर द वीडियो टू नोट इट डाउन।